नमस्कार, आज गर्मा गर्म बहस में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकारिता विश्लेषक राहुल सिंह। स्वागत है राहुल आपका। शुक्रिया प्रखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए। देखिए राहुल, आपको आज हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि सबसे मेनली एक बात यह है कि राहुल आप ही से बहस की शुरुआत करनी है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। हम सही करेंगे क्या? और है ही कौन? बहुत सारे नहीं, यहाँ पे तो आप ही है ना। पत्रकार हैं भाई। नहीं, यहाँ पे आप ही हैं, और सबसे अच्छी बात, आपको आपकी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश की बेटी और आज तक की पक्षकार, मेरा मतलब पत्रकार, जब अमेरिका पहुंची तो जैसे उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया हो अपने संस्थान, भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री को। आइए दिखाते हैं आपको डिटेल में कब क्या क्या हुआ। पहले तो वो विदेशी अखबारों में भारत के प्रधानमंत्री की कवरेज देख रही थी, तो देखिए क्या हुआ। जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील पैक्ट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। ढोल नगाड़ों वालों ने क्या बोला वो भी सुनाओ। अरे भाई बस करो यार, सुनाओ। लेकिन ये जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद है लोग दिखाते हैं। पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर एक से रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। अरे भाई बस करिए ना, कितना दिखाएंगे। अरे रुकिए, आखिरी वाला तो दिखाइए, वो स्नेहा जी वाला, वो यूएन में जो बोला था वो वाला प्ले करिए, वो वाला। अरे बस आखिरी प्ले कर। स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद हैं। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सब ने आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है, प्लीज। आइए तो बहस की शुरुआत करते हैं। अपना परिचय दीजिए। अभी तो दिया था ना आपने। अच्छा, दे दिया था तो कोई नहीं, शुरुआत करते हैं फिर। जब वो यार आदमी, यार तुम यार कहाँ से बन गए एंकर रहने को? अबे जा करके ठेला वेला चला लो, ठीक रहेगा। देखते हैं, ये नहीं चला तो ठेला ही चलाएंगे, और कुछ है नहीं हमारे आपके पास। शुरू करते हैं फिर। राहुल, हम आपसे कुल 4 सवाल पूछेंगे। और पूछिए। बिल्कुल, देखिए अभी 4 पूछेंगे। सवाल और भी हो सकते हैं, वो आपके आंसर देने की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि क्रॉस ओवर। अरे सवाल अच्छे होंगे। अगर गंदे जवाब हुए तो भगाएंगे तो नहीं, लेकिन और गंदे सवाल पूछेंगे। आगे उंगली दिखा करके बात कर रहे हो यार। ये जर्नलिस्ट का काम है, दिखा सकता है उंगली। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल। और एक मजेदार बात ये बतानी थी कि इन 4 सवालों के लिए आपको कोई लाइफलाइन नहीं मिलेगी। केबीसी खिला रहे हो क्या? अरे चलो राहुल जी, पहला सवाल। ये जो आजकल पत्रकारिता हो रही है, उसके लिए गुण चाहिए या सरकारी मलाई? अरे भैया मलाई की। अरे जवाब मन मलाई खिलाओ ना, मलाई पहले। चलो जवाब बता रहे। जवाब देखो भैया, गुण तो हमने बहुत कूट के भरा है, और बहुत सारे चैनल वाले एंकर हैं, उनके अंदर भी गुण कूट के, मगर एक चीज जान लो, जब तक सरकारी मलाई नहीं मिलेगी ना, तब तक परिवार वाले नहीं चल पाएंगे। एक चीज, चैनल पैसे नहीं देता, सारा चैनल सरकारी मलाई पे चल रहा है। अरे भैया, अंदर की बात है, वो थोड़ा बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन बतेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट पड़े हुए हैं, गुण उन लोगों ने कूट के सरकार पे विरोधी हैं एकदम, मतलब सवाल उठाते हैं सरकार पे, मगर क्या फायदा, उन लोगों को क्या मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता। अब देखिए भैया, आज तक वाली रिपोर्टर गई हैं उधर पे, कहाँ न्यूयॉर्क गई हैं, बेइज्जती करा रही है अपनी बढ़िया। आप उनके पक्ष में बोलने आए हैं या उनके खिलाफ बोलने आए हैं? पहले ये दर्शकों को कंफर्म करिए। पक्ष में क्या बोलेंगे? उनके पक्ष में नहीं है भैया, गई हैं वो जाकर के वहाँ भेलपुरी खा रही हैं, बढ़िया मजे कर रही हैं वहाँ पर, मोदी जी का कवरेज खूब दिखा रही हैं एकदम वहाँ। कैसी बात कर रहे हो तुम? खैर, आप भी तो पत्रकार हैं, शायद आपके जमीर को धक्का लगता है जब आप देखते हैं कि कहीं विदेश में ऐसी पत्रकारिता हो रही है जहां पत्रकारों का ही कह लीजिए बहिष्कार सा हो रहा है। धक्का तो हमको बहुत लगता है। देखिए, धक्का तब लगता है जब इतने बड़े बड़े चैनल वाले जब आम जनता की नहीं सुनते,
अब देखिए गाजीपुर बॉर्डर, आपको धक्का लगता है कि नहीं? लगता है, हम वही तो गिनवा रहे हैं, बात समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको धक्का लगता है कि नहीं? हाँ अरे या रुक ना? जाओ यार, सुन तो लो बात हाँ को। या ना? बात हाँ तो या सुन। ना? हाँ या ना? बात को सुनोगे कि नहीं बैठो, सुनोगे? पहले बैठ के बताइए, बैठ के बताइए। आपको धक्का लगता है? आपके जमीर को धक्का लगता है? लगता अच्छा, है, बस दिल यही में धक्का पूछना था। लगता अब है। आगे आप जो तब चाहते लगता हो है बोल जब वो सकते आम हैं। आदमी की हाँ, बात को बिल्कुल नहीं सुनते हैं, तब लगता है बिल्कुल। जब किसान सड़कों पर उतर गए हैं, तब आप लगता है एक्टिविस्ट जब हैं या पत्रकारिता विश्लेषक हैं? जब बात सही आप एक्टिविस्ट वाली बातों पे आ गए हैं अब। कायदे की बात बता रहे हैं तो सुन लो जी ना, बिल्कुल, थोड़ी सी। जी बिल्कुल, बताइए। धक्का देखो तब लगता है जब पत्रकार का काम होता है आम जन मुद्दों को उठाना। जी। अब मैंने आपको कुछ चीजें गिनवाने की कोशिश की, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यूथ जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है रोजगार के लिए। अभी दादरी में मिहिर बोझ की प्रतिमा को लेकर के कितना विरोध प्रदर्शन जमा हुआ है। तो पत्रकार जो है उसे ग्राउंडेड मुद्दों को उठाना चाहिए, ना कि विदेश में जाकर के मोदी के अच्छा, मोदी जी विदेश गए वो मुद्दा नहीं है, उसे कवर नहीं करना चाहिए। अरे भैया उसमें क्या मिलेगा, आम जनता के मुद्दों को उठाइए ना। विदेश गजब आपको बात करते पता हैं होगा तुम। एफडीआई आता है विदेशों तुम से। भी चाटुकार हो क्या? अरे मैं पत्रकार हूँ, चाटुकार हो क्या? मैं पत्रकार नहीं, हूँ, मेरा चाटुकार काम पत्रकारिता करना, और आप मुझे पत्रकारिता नहीं सिखा सकते। खैर अगले सवाल पे आते हैं, तीसरा सवाल। अच्छा आपको कितना मिलता थोड़ा- है पैसा? अच्छा पैसा कितना आपको मिलता है? देखते सरकारी हैं मिलेगा? इसके बाद देखते हैं। हमको भी खिला देना सरकार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगले सवाल पे आते बढ़िए, हैं, आगे बढ़िए। थोड़ा अलग पूछते हैं। हाँ, इस अमेरिकी दौरे पे मोदी जी ने देश की इज्जत ज्यादा बढ़ाई है या उस महिला पत्रकार ने अपनी बेइज्जती ज्यादा कराई है? देखिए कितना फेक हंस रहे हैं आप, थोड़ा तो नेचुरल हंसी, अगर हंसना ही है ठीक है तो ना, खैर सुनिए। शुरू करिए। हाँ जवाब, नहीं, देखिए जवाब। दिल से बताएं, सच बताएं, बेइज्जती बहुत ज्यादा कराई उन्होंने। देखिए माना कि आप गई थी वो। आप तो ये कह के आए थे कि आप उनका पक्ष रखेंगे, आप तो उनके ही विरोध में बोल रहे बात हैं। तो हम बोल रहे अच्छा हैं ना। बोलिए बोलिए। देखिए, हाँ। माना कि देखिए मोदी जी को हम नहीं देख पाते अगर आज तक की टीम वहां पर नहीं जाती, अगर हम लोग को अच्छा सिर्फ आज तक गई थी? और कौन गया था भैया? और कौन दूसरे चैनल की वीडियो वायरल हुई है अभी तक? तो हमको अंजना हमको छपी बेइज्जती कराते हुए दिखाई है नहीं तो। और कौन गया? कोई तो नहीं गया। गलत बोल रहे हैं। छोड़िए, ठीक है, इसी मगर पे आप देखिए- जवाब दीजिए। अच्छा, नहीं ठीक है। देखिए एक बात है कि मोदी जी ने जो गए विदेश दौरे पे, जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल जो बॉन्ड्स हैं वो अच्छे हुए हैं, पहले से और बेहतर होंगे। तो ये अच्छा है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है इंटरनेशनल दौरा करके। मगर वो बात अलग है कि पीछे पीछे अंजना ओम कश्यप जी भी पहुँच गई, तो बेइज्जती अलग से हुई है, कार्रवाई है, इसमें कोई शक नहीं, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़िए। चौथा और आखिरी सवाल, मोदी जी के इस दौरे के की प्रशंसा में कुछ कहिए ना। मतलब वैसे तो आपने बहुत कुछ बोला, पर इस दौरे की प्रशंसा में कुछ बोलिए ना। मतलब ए भैया पहले इसको पीछे ये बिल्कुल पीछे। आगे नहीं आएगा। पीछे ठीक है, ये तभी आगे आएगा जब आप गलत जवाब देंगे। डरा नहीं रहे। सवाल समझ गए सवाल क्या था? समझ गए। कैसा सवाल पूछ रहे हो यार? गजब कायदे का तुमको सवाल पूछा। जवाब दीजिए। हाँ देख के बोलो, पर प्रशंसा होनी चाहिए। शुरू करिए। देखो सही बताएं तो अमेरिका ने जो 157 कलाकृतियां और एंटीक वस्तुएं दी हैं ना, कसम से हमको तो बहुत दिलचस्पी है देखने देख लिएगा। एक आध दो हमको भी दे दे तो मजा आ जाए। मतलब ज्यादा नहीं, जवाब अच्छे होने चाहिए, खुद की फैंटेसी नहीं देखनी है यहाँ पे तुम्हारी। 157 कलाकृति लेके आए हैं, वो काफी नहीं है आपको। एक दो दे देंगे हमको, अरे आपको तो काम बन जाएगा। जनता 10 मिनट वेस्ट कर चुकी होगी। चलिए लगभग आगे अपने। सुनिए, चलिए हाँ, कुछ इंफॉर्मेटिव जनता भैया, को कुछ लगेगी, प्रोडक्टिव बड़ा हुआ था इसमें। तो हाँ सुनो, बोलिए बड़ा मिथक तोड़ा है। प्रशंसा। हम बता रहे, प्रशंसा ही बता रहे हैं। बिल्कुल। जो आप जैसे लोग कहते थे कि कमला हैरिस और जो बाइडेन पाकिस्तान के प्रति थोड़ा लुबुर प्रेम भावना रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कमला हैरिस जी ने पीएम मोदी से मिलकर के साफ जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान से हमारा कोई लगाव नहीं। बिल्कुल नहीं, गद्दार मुल्क है वो। हाँ गद्दार तो आइए। तो देखिए साथ में मोदी जी ने ये भी कहा है कि कमला हैरिस आइए भारत में कभी दर्शन दीजिए, आपको हम मिलवाते हैं। कई सारे टिकटॉकर तो नहीं, माफी चाहते हैं, हम भी बनाते थे। अच्छा सुनिए आगे सुनिए। साथ में अरे सुन लो आगे। साथ में क्वाड सम्मेलन भी हुआ जिसमें चाइना वालों को चुनौती दी है कि चाइना हम तुमसे कोई सामान नहीं लेंगे। एक कौन सा सम्मेलन हुआ? क्वाड जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया था, जापान था और अमेरिका था और भारत तो था ही था। चार तो थे। तो उसमें कुछ भी मत बताओ, पता मुझे भले नहीं है लेकिन बताना सही।
नहीं हाँ, यही बोल- सब थे। बोल- क्वाड बोल- सम्मेलन बोल। हुआ, उसमें बढ़िया रणनीति बनाई गई, साथ में कोविड को लेकर के सम्मेलन भी हुआ जिसमें वैक्सीन को लेकर के बड़ी बड़ी देखो मैंने पूरी आजादी दी, फोन देख के बोल लूं, पर दर्शकों तक कुछ गलत जानकारी नहीं जानी नहीं, चाहिए। फोन देखो सही लिखा है। भैया सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं यार, भरोसा करो यार, तुम तो ऐसे चढ़ रहे हो जैसे कि क्या बताएं, है नहीं तो। हाँ तो देख के हाँ। सही चीज जनता तक जानी चाहिए। हाँ तो देखिए आगे है कि संयुक्त राष्ट्र से पीएम मोदी ने पाक चीन को ऐसे घेरा, कैसे घेर दिया, बोलो घेर बोलिए, दिया बोलिए। बस। चलिए आगे सुनिए। कोविड पर वैश्विक सम्मेलन को भी किया संबोधित, ये तो हमने आपको बताया कि जो भी देखिए मुझे नहीं, इसे हाँ, देख कोई जरूरत नहीं। उन्होंने वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ाने पर भी जोर दिया है, तो ये भी है। और भी बहुत कुछ कहा है कि भैया दे तो दिया यार, अरे अब यार कितने इतना बड़ा प्रशंसा में आर्टिकल लिया था ढूंढ के, बस तुम तो हो ढंग गया, का आप बंद पढ़े कर दो थे यार उसमें चैनल तो यार, तुम खैर, यार इतना देर से चला रहे हो, है नहीं तो। आपको हमने बुलाया, आप यहाँ आए, हमारे पास और चलो बको। आप यहाँ आए, हमारे पास कोई और था नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस जैसी भी डिबेट थी उसे देखने के लिए। देखते रहिए WCG न्यूज। हल करो।